हाय फ्रेंड्स, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपको ऑटोमैक एपिसोड 1 में। यह एपिसोड डेडिकेटली उन लोगों के लिए है जो मार्केट में कार अपने लिए देख रहे हैं। किसी को डिज़ाइन अच्छा लगता है, किसी को किसी कार का माइलेज अच्छा लगता है, बट ओवरऑल वो डिसाइड नहीं कर पाते कि वो कार कौन सी सेलेक्ट करें। कई मामलों में कई कार क्लैश करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ कारें डिज़ाइन में अच्छी लग सकती हैं, कुछ कारें सिमिलर लग सकती हैं, बट जो अच्छी लग रही है डिज़ाइन में हो सकता है उसका माइलेज अच्छा ना हो, बट माइलेज आपकी प्रायोरिटी हो। तो कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन्स माइंड में रहती हैं जब हम मार्केट में कार लेने जाते हैं। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने एक सिंपल सी एक्सेल बनाई है। मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा इस वीडियो में, और मैं इस एक्सेल शीट का एक लिंक शेयर करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक पे। इस एक्सेल शीट का मेन मोटो ये है कि आपको जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, जिन कार के बारे में जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, वो पॉइंट्स आप फिल कीजिए। ये ऑटोमेटिकली एक वैल्यू कैलकुलेट करेगा। वो वैल्यू आपको अप्रॉक्सीमेटली उस कार को सिलेक्ट करने में मदद करेगा जो आपके मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स को मैच करती है। ये शीट मैंने एसयूवीज़ को, खास करके CSUV यानी कॉम्पैक्ट SUVs को ध्यान में रख के बनाया है। So दोस्तों, बिफोर वी स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कार सेलेक्ट करने में उतनी ही आसानी हो जितनी आसानी मुझे हुई है टू सेलेक्ट माई कार। ये एक्सेल शीट मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बनाई है, तो मुझे लगता है ये बहुत से नए बायर्स को हेल्प कर सकता है। तो चलिए बगैर टाइम गंवाए हम स्टार्ट करते हैं इस कैलकुलेशन को। रो जो दिख रहा है उसमें आपको बेसिकली रेटिंग क्राइटेरिया मिलेगा, जैसे कि आपका क्या एक्सटीरियर रहेगा, क्या इंटीरियर का आप कितना पॉइंट्स देना चाहेंगे, बिल्ड क्वालिटी को आप क्या पॉइंट्स देना चाहेंगे। वो पॉइंट्स आपका लेफ्ट टू राइट जो है हर एक कार के लिए वेरी करेगा। और कार जो है, कार के मॉडल्स आप टॉप टू बॉटम डाल सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप बेस मॉडल सेलेक्ट करते हैं या टॉप मॉडल सेलेक्ट करते हैं। बट मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सेम सेगमेंट की गाड़ियाँ सेलेक्ट करें और सेम मॉडल्स, लाइक अगर आप बेस मॉडल सेलेक्ट करते हैं सभी कारों के बेस मॉडल सेलेक्ट करिए, टॉप मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो सबके टॉप मॉडल सेलेक्ट करिए। तो चलिए चलते हैं इस शीट में। हम ये देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैं एक कार लेता हूँ टाटा नेक्सॉन वेन्यू, एक कार मैं लेता हूँ सोनेट, एक और कार ले लेता हूँ टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट। I can also take Brezza, Brezza, मारुति ब्रीजा। तो मैं पहला कॉलम फिल करना शुरू करता हूँ जिसमें मैं टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट और मारुति ब्रीजा को लूँगा। तो दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि कोई भी कार सिलेक्ट करने से पहले आप उसके स्पेक्स पे ना जाइए, आप उसके सिर्फ वेबसाइट पे ना जाइए। आप हर एक जगह विजिट करने के बाद आपको हर एक कार को विजुअली देखना चाहिए। आपको हर एक शोरूम में जाना चाहिए और उनकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ड्राइविंग क्वालिटी, वो रोड पे कैसे चलती है, प्रेजेंस कैसा है उसका, वो आपको जब ही समझ आएगा जब आप टेस्ट ड्राइव लेने जाएंगे। तो बिफोर सिलेक्टिंग और बिफोर डिसाइडिंग टू परचेज एनी कार, आपको विजिट ज़रूर करना चाहिए। पर्सनली मुझे सबसे बेस्ट डिज़ाइन जो लगा था वो सोनेट का लगा था। मैं टाटा को 9 देता हूँ अगर डिज़ाइन वाइज, तो मैं सोनेट को 10 दूंगा। और ब्रीजा का डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ऑब्वियसली मैं इस पॉइंट्स को थोड़ा डिस्टेंस वाइज रखूँगा ताकि सिलेक्शन में इजी हो सके। और हुंडई वेन्यू का डिज़ाइन वाज ऑलमोस्ट रैंकिंग अराउंड 7 इन माय माइंड। तो ये था एक्सटीरियर लुक्स। फिर आती है बात इंटीरियर लुक्स की। अगेन मुझे सबसे बेस्ट इंटीरियर जो लगे वो किया सोनेट के लगे। सेकंड बेस्ट जो मुझे लगा वो नेक्सॉन का लगा। थर्ड बेस्ट जो मुझे लगा वो लगा मुझे ब्रेजा का। तो हुंडई वेन्यू को मैं दूंगा, तो मैं 6 पॉइंट से ज़्यादा इसको नहीं दूंगा। अब आती है बात दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी की जो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी एनकेप रेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बिल्ड क्वालिटी की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आप उस कार को टच एंड फील लेके देखते हैं तो आपको कितनी मजबूत फील होती है। तो उस बेसिस पे मुझे बिल्ड क्वालिटी में सबसे बेस्ट जो लगी थी वो नेक्सॉन लगी थी, तो मैं इसको 10 पॉइंट्स दूंगा। मुझे इन सब में सबसे पुअर बिल्ड क्वालिटी जो लगी थी वो वेन्यू की लगी थी, तो अगेन मैं इसको 7 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दूंगा।
किया सोनेट की बिल्ड क्वालिटी मुझे सेकंड बेस्ट लगी थी, तो आई विल गिव इट 9 पॉइंट। और मारुति ब्रीजा भी मुझे ऑलमोस्ट सोनेट के जितनी ही बेटर लगी, बट क्योंकि मुझे थोड़ा बोर लगा उसका जो बॉडी पार्ट भी है, हालांकि वो एक्सटीरियर में आता है, एक्सटीरियर लुक्स में आता है, बट फिर भी मुझे उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट पुरानी ब्रीजा की तरह ही लगी, तो मैं उसको 8 पॉइंट देता हूँ। फिर आता है फिट एंड फिनिश। फिट एंड फिनिश बिल्ड क्वालिटी से डिफरेंट कैसे है? फॉर एग्जांपल अगर मैं टाटा की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो वो मुझे सबसे मजबूत फील होती है एज कम्पेयर टू एनी ऑफ द कार इन द सेगमेंट इन मार्केट। बट फिट एंड फिनिश मीन्स उसकी लाइन एजेस का फिनिश क्या है, उसकी सारी लाइन्स एंड एजेस पैरेलल है कि नहीं, वो हर जगह से इवन लगती है कि नहीं। इस पॉइंट पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो मुझे किया सोनेट का फिट एंड फिनिश सबसे बेस्ट लगा, सबसे बेटर लगा, तो मैं इसको ऑब्वियसली 10 पॉइंट दूंगा। और नेक्सॉन का बिल्ड क्वालिटी मुझे इतना अच्छा नहीं, फिट एंड फिनिश क्वालिटी इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसको 8 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दूंगा। और ऑब्वियसली हुंडई वेन्यू की जो फिट एंड फिनिश है वो भी ठीक है, और मारुति ब्रीजा भी ठीक है। तब दोस्तों बात आती है पावर और टॉर्क की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप लुक्स के बाद इस पॉइंट्स को देखते हैं, क्योंकि अगर आप एक कार खरीदते हैं तो सिर्फ लुक्स ही नहीं, उस कार का इंजन कितना दमदार है, तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है उनके लिए जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं। मे भी उनके लिए नहीं हो जो सिर्फ कार एक फैमिली पर्पस के लिए लेते हैं, बट जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं उनके लिए पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। तो इसलिए मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब ये पॉइंट्स सेलेक्ट करें तो उनमें बहुत सेपरेशन रखें जिससे सिलेक्शन में ईजी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बेस मॉडल की बात करूँ तो बेस मॉडल में सबसे बेटर पावर एंड टॉर्क नेक्सॉन देती है, तो मैं उसको एटलीस्ट 10 पॉइंट्स दूंगा। अब क्योंकि Hyundai में आपको बेस मॉडल में आई थिंक टर्बो नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली ये नेक्सॉन से डाउन ही जाने वाली है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ Hyundai वेन्यू, किया सोनेट, मारुति ब्रीजा, तो मुझे ओवरऑल ब्रीजा का पावर एंड टॉर्क अच्छा फील हुआ, तो मैं उसको 8 पॉइंट्स दूंगा। किया सोनेट का ऑलमोस्ट और Hyundai वेन्यू का ऑलमोस्ट सेम फील हुआ, तो मैं 7 पॉइंट्स दूंगा। फिर आती है फ्रेंड्स कि इसमें से चीपेस्ट कौन सी है। तो अगर मैं सबसे चीपेस्ट कॉस्ट की बात करूं तो ऑब्वियसली सोनेट इज़ द चीपेस्ट वन, तो मैं इसको ऑब्वियसली 10 पॉइंट्स दूंगा। बट ये पॉइंट्स जब भी मैटर करेंगे जब आपकी जेब बहुत टाइट हो, बट कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए शायद कॉस्ट तो एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, तो वो अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो सोचते हैं कि नेक्सॉन और ब्रीजा के प्राइस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, जबकि ऑब्वियसली 50,000 का डिफरेंस है, तो उनको लगता है तो दे कैन गिव ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स। और अगर कॉस्ट एक फैक्टर ही नहीं है तो आप सारे कॉलम्स को जीरो कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि इस कार के सेगमेंट खरीदने वालों का बहुत से लोगों का ये क्राइटेरिया रहेगा कि मुझे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी व्हीकल मिले। तो मैं बेस मॉडल से स्टार्ट करता हूँ, तो इसमें किया सोनेट सबसे चीपेस्ट है, देन Hyundai वेन्यू, इसको मैं 9 पॉइंट्स दूंगा। Hyundai वेन्यू और टाटा नेक्सॉन का ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट है, बट अगेन मैं फिर भी 1 पॉइंट इसको कम देता हूँ। बट एक चीज़ और भी है कि शायद वेन्यू की जो बेस मॉडल है उसमें टायर 15 इंच के आते हैं, बट मैं फिर भी लेके चलता हूँ कि चलिए ठीक है, उसको हम कॉस्ट बेसिस पे 9 पॉइंट दे सकते हैं। फिर मारुति ब्रीजा की बात आती है, सबसे एक्सपेंसिव कार है ये अपने सेगमेंट में, तो मैं इसको ऑब्वियसली मैं 6 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट का डिफरेंस है अगर मैं कॉस्ट कंसर्निंग हूँ तो। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दोस्तों वो आता है, आई थिंक आप लोगों को अगर ये शीट नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, कि एवरेज सर्विस कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है। वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो एवरेज सर्विस कॉस्ट बताती हैं। आप चाहें तो कंपनीज में कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि उनकी पर ईयर सर्विस कॉस्ट कितनी आती है, और टोटल आप 5 ईयर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि 5 ईयर एवरेज लेना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कई सारे फ्री सर्विसेज इंक्लूसिव रहती हैं, और जो पेड होती हैं वही एक कॉस्ट फैक्टर बनती है आगे जाके। तो 5 साल का हमने एक सर्विस एवरेज कॉस्ट लेकर चलना है, तो अगर हम उसको लेके चलें तो जो आपका सबसे लोएस्ट कॉस्ट रनिंग जो आती है वो आती है वेन्यू, तो मैं इसको 10 पॉइंट्स दूंगा। फिर सेकंड नंबर पे आपकी जो चीपेस्ट सर्विस आती है वो आती है नेक्सॉन की, तो मैं इसको 9 पॉइंट्स दूंगा। किया सोनेट की इससे कम ऑलमोस्ट नेक्सॉन के बराबर है, बट फिर भी इससे थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो मैं 8 पॉइंट्स दूंगा। मारुति ब्रीजा की सर्विस कॉस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव है, तो मैं इसको 7 पॉइंट्स दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा।
फिर आती है दोस्तों इस बात की कि सर्विस नेटवर्क उसका कैसा है। सर्विस नेटवर्क डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, क्योंकि सिटी वाइज स्टेट वाइज डिपेंड करता है। कई सारी ब्रांड्स जो हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी तो है बट वो शोरूम तक है, सर्विस की रीचेबिलिटी बहुत कम है। तो ऑब्वियसली इसमें मारुति सबसे पुरानी कंपनी है, तो मैं मारुति को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा यहाँ पे, सो दैट वुड बी 10। फिर सेकंड नंबर पे आती है हुंडई, तो मैं इसको 9 दूंगा। फिर थर्ड नंबर पे टाटा का नेटवर्क आता है, उसको मैं 8 दूंगा। और अभी किया की रीच बहुत कम है, तो मैं इसको 7 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दूंगा। अब ये भी एक क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे सर्विस की अवेलेबिलिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किया लिया और आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे किया का सर्विस सेंटर नहीं है, तो ऑब्वियसली आप किया को जानबूझ के रिड्यूस्ड पॉइंट देंगे, क्योंकि वो एक आपके लिए बहुत क्रिटिकल फैक्टर होगा। बट क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो मैं यही पॉइंट डालता हूँ इसमें। फिर दोस्तों आपको दिखेगा यूज़ फॉर आइस ओनली, दिस इज इंटरनल कंबशन इंजन ओनली, क्योंकि दो सेगमेंट्स आजकल चलते हैं, ईवी और इंटरनल कंबशन इंजन। तो मैंने वो पॉइंट्स पे डाल दिया है, तो क्योंकि अगर आप ईवी लेंगे तो आपको आइस वाले सेक्शन में 0 डालना है, और अगर आप इंटरनल कंबशन इंजन डीजल या पेट्रोल लेते हैं तो आपको ईवी कंपोनेंट में 0 डालना है। तो मैं फिलहाल ईवी कंपोनेंट्स में छोड़ भी सकता हूँ, 0 नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, वो ऑटोमेटिकली 0 लेगा, ये शीट ऐसी कैलकुलेट की गई है। तो अब मैं माइलेज का अगर देखूँ तो सबसे बेस्ट माइलेज आई थिंक ब्रेजा ही देगी, जिसमें आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का फंक्शन है। तो मैं इसको 10 पॉइंट्स दूंगा माइलेज में, क्योंकि ब्रेजा माइलेज के लिए बहुत नोन भी है। तो अगर किसी के लिए माइलेज एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है तो वो इन पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा सेपरेशन ना रखे, एक एक दो पॉइंट्स का सेपरेशन रखे। जैसे फिर मैं मारुति ब्रीजा के बाद जाऊँ तो सेकंड नंबर पे अगर मैं लूँ तो 9 वुड बी किया सोनेट, अगेन 9 वुड बी वेन्यू, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम इंजन है। और मैं अगर नेक्सॉन की बात करूँ तो सबसे ख़राब माइलेज आई थिंक नेक्सॉन की मैं कैलकुलेट करूँगा, बट वो भी डिपेंड करता है चलाने पे। बट ये मैं ARAI का एक नंबर लेके मैंने कैलकुलेट किया है और इसको डाल रहा हूँ मैं। अब क्योंकि EVs हमारे सेक्शन में नहीं है तो मैं EVs के पॉइंट्स नहीं डालूंगा। फिर आती है दोस्तों ड्राइव क्वालिटी की। ड्राइव क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कार के लुक्स, सिर्फ कार को शोरूम में देख लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको ड्राइव कीजिए, कम से कम आप 6 से 10 किलोमीटर ड्राइव कीजिए, आपको पता लगेगा कि वो कार की स्टेबिलिटी कैसी है, वो कार का ड्राइव क्वालिटी कैसी है, स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा आता है। अगर आप अच्छी स्पीड पे ड्राइव करते हैं, स्टीयरिंग का फीडबैक अगर आपको अच्छा नहीं आता है तो एरर्स के चांसेस बहुत होते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत होते हैं। स्पेशली इंडिया में अगर आप ड्राइव करते हैं तो लोग सिर्फ आधे फीट के डिफरेंस पे गाड़ियाँ चलाते हैं। तो अगर आपके स्टीयरिंग में एरर होता है, आपके ब्रेकिंग में एरर होता है, आपके ब्रेकिंग में डिले होता है, स्टीयरिंग में डिले होता है, तो वो एक बहुत बड़ा डेंजरस फैक्टर हो सकता है। तो अगर मैं ड्राइव क्वालिटी की बात करूं तो मुझे पर्सनली सबसे बेटर जो ड्राइव क्वालिटी लगी वो नेक्सॉन की लगी, तो मैं इसको 10 पॉइंट्स दूंगा। सेकंड बेस्ट जो मुझे लगी वो लगी सोनेट। थर्ड बेस्ट जो मुझे ड्राइव क्वालिटी लगी वो लगी मुझे वेन्यू की। अब क्योंकि मेरे लिए ड्राइव क्वालिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है तो मैं इनको ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस दूंगा, ये मेरी प्रायोरिटी है यहाँ पे। ब्रेजा का मुझे ऑलमोस्ट सेम लगा। अब आते हैं दोस्तों ड्राइविंग कंफर्ट। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो मोस्टली अगर आप मैनुअल कार ड्राइव करते हैं तो क्लच गियर, तो मैंने जो ड्राइव किया तो मुझे जो लगा वो मुझे जो ठीक ठाक क्वालिटी लगी वो नेक्सॉन की लगी। ऑब्वियसली बेस्ट क्वालिटी मुझे अभी भी सोनेट की ही लगी ड्राइव क्वालिटी की, तो मैं सोनेट की ड्राइव क्वालिटी को मैं 10 दूंगा। बट क्योंकि मुझे नेक्सॉन में सीटिंग बहुत अच्छी लगी तो मुझे लगा वो फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैं लेस देन 9 पॉइंट्स नेक्सॉन को नहीं दूंगा। और हुंडई वेन्यू का मुझे सॉकर थोड़ा स्टिफ लगा, तो मुझे वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड कार नहीं लगी। और ब्रेजा का ऑलमोस्ट सेम लाइक वेन्यू ही है, इसकी भी मुझे ड्राइव क्वालिटी कुछ बहुत खास नहीं लगी। बट अगर मैं कार की स्मूथनेस की बात करूं, इसके गियर्स की बात करूं, तो मैं इसके पॉइंट्स को ऑब्वियसली बढ़ाना चाहूँगा। फिर आती है हैंडलिंग क्वालिटी। अगर आप इसे चलाते हैं तो ये कैसी चलती है वो भी बहुत एक बड़ा फैक्टर है कि अगर आप स्टीयर करते हैं वो कितनी स्टीयर होती है कितनी नहीं होती है। उस मामले में मैं नेक्सॉन को 10 पॉइंट्स दूंगा और वेन्यू को 8 पॉइंट्स दूंगा, सोनेट को 9 पॉइंट्स दूंगा और ब्रेजा को मुझे इसकी ड्राइव क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसको 8 पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं दूंगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस क्या है। फिर आती है दोस्तों बात सेफ्टी रेटिंग्स की। अब क्योंकि सेफ्टी रेटिंग्स इंडिया में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग
क्वालिटी जो है लोगों की वो बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छे से ड्राइव नहीं करते, रूल्स बहुत कम फॉलो करते हैं, तो इन केसेस में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत हो जाते हैं। पर ये सिलेक्शन कि अगर ये 5 स्टार है तो बेस्ट है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बहुत सी ड्राइव सिटी में ही रहती है और आपको पता है कि आप बहुत ही डिसेंट ड्राइवर हैं, क्योंकि सिटी में कार्स की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो हो सकता है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाली सिटी में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा फैक्टर ना हो, पर उन लोगों के लिए क्रिटिकल फैक्टर होगा जो अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या अपनी सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जिनका मोस्टली जो ड्राइव रहता है वो हाईवेज़ पे रहता है। उनको मैं ज़रूर बोलूँगा, उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्टर है ये, इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर करना है आपने। क्योंकि मेरा ये एक फैक्टर था, मेरी सिटी ड्राइव बहुत कम है, अगर मेरा कभी कभी ड्राइव रहता है तो मैं हाईवे ही ड्राइव करता हूँ मोस्टली आउटिंग्स के लिए, तो मैं सेफ्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, और फैमिली की सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी रेटेड जो कार है वो नेक्सॉन है, तो मैंने इसको 10 दिया है। उसके बाद Hyundai वेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं 7 ही दूंगा, इसकी कोई रेटिंग नहीं आई है। अगर मैं मान के चलूँ कि क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म है वेन्यू का और सोनेट का, तो मैं मान के चलता हूँ कि ऑलमोस्ट सेम पॉइंट ही होंगे इनके, तो मैंने 7 दिया इनको। और ब्रेजा एक भी, पिछली ब्रेजा एक 4 स्टार रेटेड कार है, आई थिंक नई वाली का मैं कंफर्म नहीं कह सकता, बट क्योंकि वो 4 स्टार रेटेड कार है तो एटलीस्ट मैं उसको 8 पॉइंट्स उसको दूंगा। उसके बाद एक नेक्स्ट फैक्टर आता है इंटीरियर स्पेस। अब इंटीरियर स्पेस एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है, स्पेशली अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी पे जा रहे हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी की कई लोगों का लॉजिक यही रहता है कि वो एक हैचबैक छोड़ के कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा स्पेस, थोड़ी सी अच्छी हाइट और गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड मिले। तो उस केस में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्पेस की मैं अगर बात करूँ तो शोल्डर रूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली गाड़ी की जितनी चौड़ाई होगी एक्सपेक्टेडली उसमें सबसे ज़्यादा शोल्डर रूम होने वाला है। शोल्डर रूम मतलब अगर आप 3 आदमी बैठते हैं तो आपका शोल्डर टू शोल्डर कितना टच होता है, आप कितना स्क्वीज़ होता है, तो डिपेंड करता है शोल्डर रूम कितना है आपकी कार में। तो इस मामले में अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट शोल्डर रूम मुझे नेक्सॉन का लगा, बट ये चीज़ें आपको जब ही पता लगेंगी जब आप उसको ड्राइव करके देखेंगे, इसलिए टेस्ट ड्राइव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कारों के लिए। जो भी आपने सेगमेंट्स में कार सिलेक्ट की तो एटलीस्ट आपको 3 कार जरूर ड्राइव करके देखनी है, तभी आपको एक्सपीरियंस हो सकता है कि अच्छा क्या है और क्या अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है। अगर आपने 3 कार ड्राइव की तो उसमें ऑब्वियसली आप एक सबसे नीचे किसी को रेट देंगे, उससे ऊपर किसी को बेटर बोलेंगे और उससे बेटर कोई तीसरा होगा। तो उसी तरह आपको टेस्ट ड्राइव लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मिल सके, रियल टाइम एक्सपीरियंस की वो कार चलती कैसी है, वो क्या मेरी फैमिली के लायक है कि नहीं, या फिर अगर मैं एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट हूँ तो क्या वो मेरी नीड्स फुलफिल करती है कि नहीं। तो इंटीरियर स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट इंटीरियर स्पेस लगा नेक्सॉन का, और सबसे कम मुझे स्पेशियस लगी Hyundai वेन्यू, तो मैं इसको 7 पॉइंट्स दूंगा। सोनेट का ऑलमोस्ट सेम था, बैक सीट में वेन्यू और Hyundai और सोनेट दोनों में बैक सीट में बहुत कम स्पेस है। आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को बैठा लें तभी भी शोल्डर अच्छे खासे टच होते हैं, और नेक्सॉन और ब्रेजा में 3 बंदे बहुत अच्छे से बैठ सकते हैं। तो आई थिंक ये दोनों ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड स्पेस है इनके अंदर, इंटीरियर स्पेस। तो मैं ब्रेजा को 9 पॉइंट दूंगा और नेक्सॉन को 10, क्योंकि नेक्सॉन में थोड़ा सा मुझे थाई सपोर्ट अच्छा मिला बैक सीट में, और वो थाई सपोर्ट जो है वो लॉन्ग ड्राइव में आपको बहुत सपोर्ट करती है, और ब्रेजा में भी थाई सपोर्ट एज़ कम्पेयर टू नेक्सॉन कम है, तो इसलिए मैंने उसको 9 पॉइंट्स दिए और नेक्सॉन को 10 पॉइंट्स। बट ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको जो खुला स्पेस है वो पसंद है, या फिर जो रियली जो सीट आपको ग्रैब करके रख रही है वो स्पेस पसंद है, वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनल चॉइस पे। तो ये मेरा पर्सनल चॉइस था, तो मैंने ये पॉइंट इसमें उसके अकॉर्डिंग डाले हैं। फिर आता है बूट स्पेस। दोस्तों अगर आप बूट स्पेस आपके लिए इंपॉर्टेंस जब रखता है जब आपकी ज़्यादा आउटिंग्स होती हैं, स्पेस नेक्सॉन का बेटर लगा, बट ऑब्वियसली सोनेट का सबसे बेस्ट है, बट इसमें रियर सीटिंग स्पेस कम है, बट फिर भी मैं इसको सबसे हाईएस्ट अगर पॉइंट दूँ सोनेट को तो मैं दूंगा सोनेट को ही, और Hyundai वेन्यू को 8 और नेक्सॉन को मैं दूंगा 9, और ब्रेजा का ऑलमोस्ट सेम है तो मैं इसको भी 9 दूंगा। फिर आती है दोस्तों बहुत ज़्यादा एक फैक्टर है रीसेल वैल्यू। तो बहुत से लोग कारों को बहुत कम चलाते हैं, कई लोग 5 साल 6 साल चला के कारों को बेचना चाहते हैं क्योंकि उनको नई कारें खरीदने का शौक होता है, बट मेरा ये क्राइटेरिया नहीं था। मुझे लगा कि अगर मैं कार ले रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं 10 से 12 साल चलाऊँगा, और 10 से 12 साल चली हुई कार की वैल्यू हर एक कंपनी की ऑलमोस्ट सेम हो जाती है,
अगर आपको कार 5 से 6 साल ही चलानी है तो ये क्राइटेरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट क्योंकि मुझे कार लंबी चलानी थी तो मेरे लिए एक फैक्टर नहीं था, तो मैं इसको कोई पॉइंट्स नहीं दूंगा, इनमें से किसी के पॉइंट्स कंसिडर नहीं करूँगा। अब आता है दोस्तों, क्योंकि मैंने एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ली है तो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ग्राउंड क्लियरेंस होना भी चाहिए अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी लेते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको अर्बन एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज, इन तीनों में बहुत अच्छा मूव करने की आपको फ्रीडम देता है। क्योंकि अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो बहुत सारे आउटर एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको अच्छा खासा ब्रेकर भी मिलेगा, अच्छा खासा रोडों में डिफरेंस मिलेगा, जिसको झेलने के लिए आपको आपकी जहाँ हैचबैक जहाँ लिमिटेड हो जाती है वहाँ पे ही कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको काम आती है। तो अगर उस मामले में अगर मैं देखूँ तो सबसे बेस्ट जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑब्वियसली नेक्सॉन का है, विच इज़ 210 के अराउंड है, आई थिंक आप देख सकते हो शायद। तो मैंने इसको 10 दिया क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। वेन्यू की कुछ खास नहीं है तो मैं इसको 8 दूंगा। सोनेट का भी ठीक ठाक है ग्राउंड क्लियरेंस, इसको 9 पॉइंट्स दूंगा मैं। ब्रेजा का भी ठीक ठाक है, 9 पॉइंट्स मैं इसको दूंगा। तो फ्रेंड्स ये इस पे बेस्ड हमारे पास एक टोटल पॉइंट्स आ चुके हैं। तो बेसिकली ये शीट क्या करेगी, ये सारी कार्स के टोटल स्कोर्स का एक रैंकिंग करेगी और आपको बेस्ट कार बताएगी। हालांकि ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बट कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐड कर दिया है। तो अगर मैं अपने लिए कार देखूँ तो उसका पॉइंट 147 आ रहा है, और 147 मेरे लिए जो आ रहा है वो आ रहा है नेक्सॉन का। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इन चीज़ों में कि आप क्या सिलेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कारों में 5 से 10 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली वो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। अगर 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। और फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे केस में देखें तो मुझे 147 जो बेस्ट स्कोर मिला वो नेक्सॉन का मिला, तो मैं नेक्सॉन को ही सेलेक्ट करूँगा। ये मेरे लिए कॉस्ट में भी बेटर पड़ी, इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था वो बेटर रहा, बूट स्पेस, लेग स्पेस, सीटिंग क्वालिटी, ड्राइविंग क्वालिटी, इसका मुझे बहुत बेटर लगा। ऑब्वियसली कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैंने मिस किए हैं इसके अंदर, जैसे आप एक गाड़ी का एनवीएच फैक्टर भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्सॉन का एनवीएच फैक्टर इतना अच्छा नहीं है, बट मेरे लिए वो बॉदरिंग नहीं था तो मैंने उस कॉलम को नहीं डाला। आप चाहें तो किसी भी कॉलम में यहाँ ऐड कर सकते हैं, वो फॉर्मूले में अपने आप ऐड हो जाएगा, आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर आपने यहाँ पे ऐड करना है तो आप कार का एनवीएच लेवल कितना है उस बेसिस पे आप उसे कितनी रेटिंग देते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आपकी कार की रैंकिंग्स आ जाएंगी। तो बेस्ट कार फॉर यू, आई मीन फॉर मी वाज 147, दैट वाज टाटा नेक्सॉन। फिर सेकंड बेस्ट वाज 141, so 141 was basically Kia Sonet, and then 130 was Maruti Brezza। तो ये मेरे लिए बेस्ट 3 कार्स रही आउट ऑफ द 4 कार्स। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कैलकुलेशन, ये ज़रूर बताइएगा, और इस शीट को मैं वीडियो के लिंक में डालूंगा, तो आप ये खुद भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें एडिट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिडान्स ढूंढ रहे हैं तो आप सिडान्स के लिए ऑब्वियसली एक ग्राउंड क्लियरेंस में भी फैक्टर नहीं होता सिटीज़ के लिए, तो आप वो हटा सकते हैं। सिडान्स में आपको एनवीएच लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, क्योंकि वो आप लेते ही लग्जरी के लिए हैं, तो वो एनवीएच लेवल आपको कितना पसंद आता है कितना नहीं आता उस चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं। उसमें आप लेग स्पेस, बूट स्पेस, इन सब चीज़ों को फैक्टर को और ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप इस शीट को मॉडिफाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट एक ये जनरल व्यू था कि अगर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवीज चूज़ करनी है अवेलेबल इन द मार्केट तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इसे खुद लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए।